शिव पार्वती विवाह सनातन धर्म की सबसे पवित्र और अद्भुत कथाओं में से एक है और इनका ये दिव्य मिलन सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि शिव और शक्ति के अनंत प्रेम की कहानी है। शिव जो योगी हैं, सन्यासी हैं, जो सदा ध्यान में लीन रहते हैं, और पार्वती जो भक्ति, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से हर असंभव भी संभव बन सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है देवी सती के बलिदान से। सती जो राजा दक्ष की पुत्री थीं, उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता शिव का अपमान करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को नहीं। ये अपमान सती सह नहीं पाईं और यज्ञ कुंड में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए और संसार से स्वयं को अलग कर लिया। देवताओं को चिंता होने लगी कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी देवी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया और बनी माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लीन था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे ही सती का पुनर्जन्म है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस जन्म में भी शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक जंगलों में रहकर, फल फूल खाकर और अंत में केवल वायु सेवन करके तप किया। उनकी तपस्या से देवता भी प्रभावित हुए, लेकिन समस्या ये थी कि शिव को ध्यान से कौन जगाए। तब देवर्षि नारद और देवराज इंद्र आगे आए। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव को जगाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही बाण चला, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उस प्रचंड अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर भय छा गया, लेकिन पार्वती ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने और भी कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप लेकर पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। साधु हंस पड़े, वो तो भस्मधारी शमशान में रहने वाले योगी हैं, तुम जैसी सुंदरी के लिए योग्य नहीं। तब पार्वती बोली, यदि वे शमशान में रहेंगे तो मैं भी वहीं रहूंगी। यदि वे भस्म लगाएंगे तो मैं भी लगाऊंगी। वे ही मेरे प्राण हैं। ये सुनकर शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती को स्वीकार कर लिया। अब समय था दिव्य विवाह का। देवता, ऋषि और समस्त ब्रह्मांड इस शुभ अवसर के साक्षी बने। शिव अपनी अनोखी बारात लेकर आए, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और नंदी पर सवार। राजा हिमालय और माता मैना ये रूप देखकर चकित रह गए, लेकिन पार्वती जानती थीं ये बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक सौंदर्य है। विवाह में भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी उपस्थित थे और अंततः पार्वती ने शिव को वरमाला पहनाई। इस प्रकार शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। धीमा, प्रेरणादायक अंत। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन में अटूट श्रद्धा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। नमस्कार।